मसीह यीशु के नाम से आपको शांति मिले। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग खुश और आनंदित होंगे प्रभु यीशु मसीह में। एक बार फिर से हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सीखेंगे और बहुत धन्यवाद इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। आप में से कितने लोग हैं जो इस चैनल के ऊपर परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उनके ऊपर अध्ययन करते हैं, आशीषित होते हैं और अपने परिवार के कई जनों, फैमिली मेंबर्स को भी ये लोग शेयर करते हैं। मैं बहुत लोगों से बातचीत जब करता हूँ तो बहुत सारे अच्छे सुझाव भी मिलते हैं। धन्यवाद उन सुझाव के लिए, प्रार्थना की विनतियाँ भी मिलती हैं और साथ साथ जो वचन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उनसे जब आशीष पाते हैं तो उनके बारे में भी वो बताते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को, इन वचनों को प्रभु यीशु मसीह के जो हैं उन्हें आप अपने भाई बहनों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। आज हम परमेश्वर के वचन से एक अध्ययन करने जा रहे हैं जो कि दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय के ऊपर आधारित है। और खासकर जब हम देखते हैं तो ये वचन एलिया जी और एलाइशा या एलिशा जी के ऊपर आधारित है। और मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, दूसरा राजा दूसरा अध्याय पहला वचन। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। ध्यान दीजिएगा, दोनों संग संग गिलगाल से चले। प्रभु ने अगर मुझे अवसर दिया, ये मौका मैं उपयोग करना चाहता हूँ इस बात को समझाने के लिए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति इंतजार से अभिषेक की ओर आगे बढ़ता है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि अभिषेक यूं ही मिल जाता है, और अभिषेक या परमेश्वर की जो अनॉइंटिंग है और कुछ नहीं, वो एक सामर्थ्य है, पावर है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी घटनाओं को जो इस पृथ्वी पर घटती हैं, अपनी इच्छाओं को उन घटनाओं में होकर प्रकट करता है। और वो हर एक मानव जाति को चुनकर उनके जीवन में अपनी पावर, अपनी सामर्थ्य को, अपने अधिकार को दिखाकर लोगों को दर्शाता है कि यहोवा ही परमेश्वर है। एलाइजा जी के नाम का अर्थ है यहोवा ही परमेश्वर है, और एलिशा जी के नाम का अर्थ है यहोवा उद्धारक है। इन दोनों नामों को आप याद रखिएगा। और जब हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं, और एक समय था जब एलिया जी का उठाया जाना निश्चित हो गया था और इस बात की खबर अलग अलग जगहों पे फैल गई थी, और एलिया जी जो थे वो भविष्यद्वक्ताओं के समूह को चलाया करते थे। द स्कूल ऑफ प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ताओं के एक संस्थान को चलाया करते थे, स्कूल को चलाया करते थे, जहां वो भविष्यद्वक्ताई की शिक्षाओं को प्रदान किया करते थे। और परमेश्वर एक समय आया जब वो इजबेल रानी से भाग रहे थे, जो कि आहाब की पत्नी थी। उन्होंने इस बात का प्रण कर लिया था कि मैं एलिया को छोड़ूंगी नहीं और उन्हें मौत के घाट उतार दूंगी। और बाइबल जो आप देती है, पहला राजा 19वें अध्याय में ये घटना दर्ज है। और एलिया जी इस बात से भाग रहे थे क्योंकि उन्होंने बाल के नबियों को मार दिया था, और लगभग जो कि 400 या 450 के लगभग पाए जाते, उन्होंने सारे नबियों को तो जो कि झूठी भविष्यवाणियां करते थे, और कि ऐसे नबी थे जो मूर्ति पूजक थे और परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करता था। परमेश्वर किसी भी मूर्ति पूजा को पसंद नहीं करता। और तब बाइबल जो आप देती है, इसी घटना के तहत जब भाग रहे थे, उन्होंने कहा मैं इससे तो अच्छा मर जाऊं, मुझे मार डालो, मैं अब जीना नहीं चाहता। और वो भागते भागते पहला राजा 19वें अध्याय होरेब नाम के एक पर्वत पे पहुंचे, और बहुत सारी घटनाएं, चिन्ह चमत्कार वहां हुए। और अंत में परमेश्वर 3 वाणियों को देते हैं और बोलते हैं कि आराम के लिए इस राजा को, एलिया को तुझे नियुक्त करना है, अपॉइंट करना है। और उसके बाद में इजराइल के लिए वो एक राजा का नाम बताते हैं, और उसके बाद में बोलते हैं तेरे खुद की जगह तू एलिशा को नियुक्त करेगा। और जब उसी अध्याय में 19वें अध्याय में अगर आप देखेंगे, पहला राजा 19वें अध्याय में 19वें पद में 3 ही वचन वहां लिखे हुए हैं, 19, 20, 21, 19 वर्स 19, 20 और 21। 3 वचनों के अंदर एलिया जी जब जा रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात एलिशा से खेत में होती है, और वो वहां 2 बैलों की जोड़ी को लेकर पूरे खेत के अंदर एक खेत की जुताई कर रहे थे। और वहां बाइबल जो आप देती है 12 बैलों की जोड़ियां थी, और उसमें से एक जोड़ी जो थी वो एलिशा जी के पास थी, और एलिया जी ने अपनी चादर को उनके ऊपर डाल दिया। इसी बात से जब चादर एलिया की जो अभिषेक को रखती थी वो उनके ऊपर आई, वो
कहने लगे, हे गुरु या हे पिता करके संबोधित करते हैं कि मैं आपके पीछे चलूंगा, मेरे को मेरे माता पिता को पहले चूम लेने दीजिए। एक चादर का बहुत बड़ा प्रभाव था जो कि अनॉइंटिंग को रखती थी। ये इसकी पृष्ठभूमि है या बैकग्राउंड है। और उस समय को अगर आप देखेंगे, आज यहाँ एलिया के साथ एलीशा जो थे बहुत लंबे समय तक रहे। और आज एक समय है, दूसरा राजा दूसरे अध्याय के अंदर, जब एलिया जी का उठाया जाना नियुक्त है। और ये बात कई भविष्यद्वक्ताओं को पता लग गई है। और 4 पड़ाव से होकर, अगर प्रभु ने मुझे अनुमति दी, हम 4 तरह की बातों को सीखेंगे 4 एपिसोड में, 4 वीडियो के अंदर। और पहली और मुख्य बात है, जब एलिया जी उठाए जा रहे थे, उठाए जाने से या स्वर्गारोहण होने से पहले वो एक स्थान पे खड़े थे। उस स्थान का नाम है गिलगाल। ध्यान दीजिएगा, दोनों जन एक स्थान पे खड़े हुए हैं, उस स्थान का नाम है गिलगाल। और इस शब्द गिलगाल, अगर आप इसका भी बैकग्राउंड देखेंगे तो ये यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय 19वें पद में पाया जाता है। और इजराइलियों ने गिलगाल में अपने डेरे डाले। और ये जो डेरे डालना था वो ठीक यरीहो की विजय से पहले था। शब्द गिलगाल का अर्थ है रोलिंग अवे, रोल्ड अवे, हटाया जाना, मिटाया जाना। आखिर क्या चीज थी परमेश्वर ने उनकी लाइफ से हटाई या मिटाई? अगर आप यहोशू की पुस्तक को पढ़ेंगे 4 और 5वां अध्याय, तब वहां पता पड़ता है परमेश्वर ने खतने की या सरकमसेशन की उन आज्ञाओं को उन्हें दिया। जो लोग उस इज़राइल मिस्र से निकल आए थे, लेकिन वहां रहते हुए जो बच्चे पैदा हुए थे, उनका सरकमसेशन या उनका खतना नहीं हुआ था। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी यहोशू को कि इस कार्य को करें, जिसके द्वारा उनके जीवन से एक पहली बात वाचा बंधे, दूसरी बात वो सेपरेट किए जाएं, अलग किए जाएं, तीसरी बात उनके जीवन से पाप जाने पाए। गिलगाल शब्द का मतलब है हटाया जाना। क्या चीज? परमेश्वर ने इजराइलियों के जीवन से पाप को हटाया था। दूसरा शब्द जो गिलगाल का आता है वो है सेपरेशन, अलगाव। परमेश्वर ने क्या किया था? इजराइलियों को, जो कि उसकी चुनिंदा निज भाग, निज कौम थी, उन्हें अपने लिए अलग किया था, ताकि वो उसकी स्तुति आराधना करें, ताकि वो उसके मार्गों में चलें, ताकि वो उसकी आज्ञाओं को माने। सेपरेशन, अलगाव, अलग किया हुआ। तो गिलगाल के नाम के 2 अर्थ हैं। एक तो रोल्ड अवे, हटाया जाना। क्या हटाया गया था? पाप को हटाया गया था। और जैसे ही उनके जीवन से पाप हटा था, उसके बाद यरीहो की जीत उनके जीवन में आ गई। यरीहो जैसी एक बहुत बड़ी दीवार गिराई गई थी। लेकिन ये कुछ समय के बाद हुआ था, जब उन्होंने अपने जीवन को सेपरेट, अलग किया था, तब जाके वो अभिषेक उनकी लाइफ में आया था। आज यहाँ बाइबल जवाब देती है, वो अभिषेक जो इजराइलियों ने प्राप्त किया था, वो यरीहो की दीवार को गिराने के लिए काफी था। आज बाइबल जवाब देती है, आज फिर से 2 लोग यहां खड़े हुए हैं। और इन 2 लोगों का नाम है, पहले व्यक्ति का नाम है एलिया और दूसरे का नाम है एलीशा। मैंने दोनों बैकग्राउंड आपको बताए हैं। जहां जिस स्थान में वो खड़े हैं, वो यहोशू की पुस्तक से गिलगाल, जो शब्द वहां गिलगाल में डेरे डाले, सेपरेशन, अलगाव। हम आपके हैं, चुने हुए हैं, अलग किए गए हैं। हमारे जीवन से पाप अलग कर दिया गया है, हटा दिया गया है। जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए सेपरेट, अलग नहीं किया जाता, वो अभिषेक के दौर में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई व्यक्ति अलगाव के क्षेत्र में नहीं आता, पाप से अलगाव, पाप की राहों से अलग नहीं किया जाता, परमेश्वर के लिए सेपरेट नहीं किया जाता, उसके जीवन से पाप नहीं चला जाता, तब तक अभिषेक उसकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। आखिर ये दोनों लोग यहाँ खड़े हुए हैं, एलिया और एलीशा, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की घटना, परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर की बोली के द्वारा, परमेश्वर के दिए गए वचन के द्वारा। बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 3:27 में, जब तक किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आज हम देख रहे हैं, ये एक ऐसे क्षेत्र में खड़े हैं, गिलगाल नाम के एक जगह पे खड़े हैं, प्लेस में। और 4 जगह परमेश्वर ने बताई थी एलिया को स्वर्गारोहण या स्वर्ग में उठाए जाने से पहले। सबसे पहले वो गिलगाल में खड़े थे। दूसरा जगह वो थी बेथेल। अगली ही वीडियो में मैं बेथेल नाम के अर्थ को बताऊंगा और उसके मतलब को समझाऊंगा। और उसके बाद में था यरीहो, और उसके बाद में था जॉर्डन या यरदन।
ये 4 जगहों को जब उन्होंने क्रॉस किया तब उनका स्वर्गारोहण आया। उसके बाद एलीशा के ऊपर अभिषेक आया और तब एलिया बोलते हैं, अब तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो जो मैं तुम्हारे लिए करूं। हम में से प्रत्येक इस बात को ध्यान रखे, जब परमेश्वर एलिया को उठाने जा रहे थे स्वर्ग में, तब उन्होंने उन्हें पहला जो प्लेस दर्शाया या रखा वो था गिलगाल। और गिलगाल के नाम का अर्थ है सेपरेशन, अलगाव, रोल्ड अवे। एलिया और एलीशा एक ऐसी जगह खड़े हुए हैं। आखिर ये कैसे हुआ? आज के प्रचार का जो शीर्षक है वो है इंतजार से अभिषेक की ओर। मैं दोबारा से दोहराता हूं, आज के प्रचार का शीर्षक है इंतजार से अभिषेक की ओर। यशाया नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय 31वें पद में लिखा है, जो लोग परमेश्वर की बाट जोहते हैं, इंतजार करते हैं परमेश्वर का, उसकी बाट जोहते हैं, वो नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे। वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे, थकेंगे नहीं। जो लोग परमेश्वर की बाट जोहते हैं, इंतजार से अभिषेक की ओर। आखिर ये हुआ कैसे? क्या उसी दिन जिस दिन एलिया स्वर्ग उठाए जाने वाले थे, कुछ ही पलों में हमें लग रहा है कि जो एलीशा थे उन्होंने 4 जगहों का इंतजार किया। पहला गिलगाल, दूसरा बेथेल, तीसरा यरीहो और चौथा जो था वो यरदन था। एक दिन के अंदर ये घटनाएं घट गई और हमें से प्रत्येक को लगता है सडनली, अचानक तौर पे अभिषेक उनके ऊपर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं इसके ऊपर अध्ययन कर रहा हूं तब मुझे मिला गिलगाल में पहुंचने का और वहां से लेकर यरदन तक का, यरदन को पार करने का जो इंतजार का कक्ष था वो तो था ही था उस दिन के अंदर। जितने भी घंटे रहे हो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर पूरा दिन भी बीत रहा है और बार बार एलिया एक ही बात को बोल रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे गिलगाल से बेथेल जाने के लिए कहा है, तू यहीं ठहरा रहे। और एलीशा क्या बोल रहे हैं, तेरी और तेरे परमेश्वर की सौगंध मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर जब वो बेथेल चले जाते हैं तब भी ऐसा ही बोलते हैं एलीशा। फिर वो जब यरीहो चले जाते हैं तब भी लास्ट तक वो अपने उस आत्मिक पिता का, अभिषेक का पीछा नहीं छोड़ते। और आज सेवा में हम में से प्रत्येक को अभिषेक बहुत आसानी से चाहिए। हम लोग बड़ी आसानी से अभिषेक का पीछा करने लगते हैं और हम लोग बोलते हैं कई बार याजकों को, पासवानों को कि हमारे ऊपर हाथ रखिए या हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, अभिषेक मिल जाए। बहरहाल कई लोगों के ऊपर हाथ रखे जाते हैं, कई लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है और हो जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। मैं देख रहा था एलीशा के जीवन में जो इंतजार का कक्ष था वो लगभग 6 से 7 साल का था। कब से? जब उन्हें पहली बार बुलाहट मिली। और वो कहां थे? वो खेत में थे। और बाइबल जवाब देती है वो अपने खेत में बैलों को लेकर हल से जुताई का काम कर रहे थे। तब एलिया वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी चादर उनके ऊपर डाली। और ये कैसे हुआ? परमेश्वर के कहने पर हुआ। जब तक परमेश्वर किसी व्यक्ति का चुनाव ना कर ले, उसे अपने लिए अलगाव, सेपरेट करने के लिए ना बोले, तब तक किसी व्यक्ति के जीवन में अभिषेक का आना बिल्कुल अनहोना है, असंभव है। ये परमेश्वर है जो व्यक्ति विशेष का चुनाव करते हैं अपने लिए। ये परमेश्वर है जो व्यक्ति को चुन के उन्हें अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। परमेश्वर ने इज़राइल कौम को अपने लिए अलग किया था ताकि वो उनके कामों को दिखा सके, प्रदर्शित कर सके। जब भी परमेश्वर किसी व्यक्ति को अपना अभिषेक देना चाहता है, सबसे पहले वो उसे समाज से, समाज की चीजों से अपने लिए अलग करता है, बिल्कुल सेपरेट, ऐसी ऐसी चीजों में जहां वो लगा हुआ है। परमेश्वर को मेहनती लोग भी पसंद हैं। आप देखिए एलीशा के जीवन में वो खेत में काम कर रहे हैं, आलसी नहीं पाए जाते हैं, हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है। परमेश्वर जानते हैं कौन व्यक्ति हार्ड वर्किंग है, लगा रहेगा जब तक वो उद्देश्य को पूरा ना कर ले। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं इंतजार से अभिषेक की ओर। और हमने यशाया 40 का 31 में देखा है कि जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर से वो नया बल प्राप्त करेंगे, पुराना बल नहीं। वो उड़ा करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे। एलिया को परमेश्वर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया करता था उड़ा के। वो एकदम से पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाया करते थे आत्मा में। लेकिन परमेश्वर जब किसी के जीवन में अभिषेक को उड़ेलना चाहता है, सबसे पहला काम वो करेगा, उसे सेपरेट करेगा। जब बुलाहट मिली थी
आज के दिन जहां एलीशा खड़े हुए हैं एलिया जी के साथ, आपको मालूम है वो कितना इंतजार का समय है? वो एक दिन का इंतजार नहीं है जिस दिन उन्हें अभिषेक मिल गया। लगभग 6 से 7 साल के इंतजार के कक्ष में थे वो। उस दिन उन्होंने एक काम किया, जिन बैलों को लेकर वो खेत में जुताई कर रहे थे, उन बैलों को उन्होंने पहले ही दिन, जब एलिया के द्वारा बुलाहट उन्हें मिली और वो परमेश्वर की बुलाहट थी, उसी दिन उन्होंने उन बैलों को बलि चढ़ा दिया। और उन बैलों को बलि करने के बाद उन्होंने अपने परिवार वालों को समर्पित कर दिया, अपने माता पिता को चूमा और उस दिन से अपना घर बार छोड़ दिया और वो एलिया जी के पीछे हो लिए और उनका दास बन के उनके साथ रहे, सीखते रहे, चलते रहे, उनकी पहुनाई करते रहे, उनकी सेवा टहल करते रहे, उनसे सीखते रहे, उस अभिषिक्त के अंडर में रहे। कई लोग आज सेवा में पाए जाते हैं और अधिकांश तौर पे आप और मैं अभिषेक तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने पापमय जीवन से सेपरेशन, अलगाव नहीं चाहते। और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो किसी को भी जब बुलाता है तो उसे पहले वो चेक करता है, हर एक व्यक्ति को वो चेक करता है, ठोक बजा कर देखता है, उसके बाद वो उनके जीवन में अपनी अनॉइंटिंग को उड़ेलता है। प्रूवन मिनिस्टर्स, ऐसे लोग जो कि परखे गए हैं, हर तरह से परखे गए हैं, तब उनके ऊपर अभिषेक उड़ेला गया। पतरस, यूहन्ना, याकूब को परमेश्वर ने जब बुलाहट दी, वो नाव के ऊपर थे, वो कामकाजी पुरुष थे। जब मती को उन्होंने बुलाया तो महसूल लेने वाला था, चुंगी लेता था, कामकाजी थे। मती 9:9 में लिखा हुआ है। आप यीशु मसीह के द्वारा बुलाए जाने की घटनाओं को मत्ती रचित समाचार, लूका और यूहन्ना के अंदर दर्ज पाएंगे। आप देखेंगे जब चेलों को बुलाया गया वो काम कर रहे थे, लेकिन उन खाली जालों को, खाली नाव को, और उसके बाद जब यीशु मसीह के द्वारा मछलियां उनमें भर दी गई, उन सब चीजों को छोड़ के आए वो। इस सेपरेशन का, अलगाव का मतलब क्या है? त्याग। यीशु के पीछे चलना के लिए त्याग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किन चीजों का? उन चीजों का जिन चीजों से परमेश्वर हमें अलग करना चाहता है। हो सकता है हमारी कई बुरी आदतें हो सकता है उन चीजों को जो हमारे इर्द गिर्द हमारा समय बहुत ले रही हैं, हो सकता है ऐसे रिश्ते नातों को जो परमेश्वर से ज्यादा महत्व रखते हैं हमारी लाइफ में। परमेश्वर उन चीजों को काटना चाहता है, ट्रिम करना चाहता है, उनसे अलग करना चाहता है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को अपने लिए बुलाता है तो वो उस व्यक्ति का पूरा फुल समर्पण चाहता है परमेश्वर की ओर। वो यूं ही एकदम से अनॉइंटिंग से नहीं भर देगा आपको। और अगर आप बाइबल में देखेंगे, पहले ही दिन जिस व्यक्ति को अनॉइंटिंग से भर दिया वो था शाऊल राजा, जो उस कीमत को ना समझने पाया। 7 दिन के अंदर शाऊल राजा गिर गया। 40 वर्ष तक उसने राज तो किया, लेकिन परमेश्वर की बिना इच्छा के, परमेश्वर का दिल तोड़ के, परमेश्वर ने उसे अपने लिए तुच्छ जान लिया। लेकिन यहां हम पाते हैं एलीशा 6 से 7 साल तक वेटिंग पीरियड में रहा। जो लोग इंतजार करते हैं वो नया बल पाएंगे, वो उकावों की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे लेकिन श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे थकेंगे नहीं। ऐसे लोग जो कि इंतजार के कक्ष में रहते हैं, प्रूवन है, साबित कर दिया है उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए कि मैं परमेश्वर के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा। मेरे प्रियो, एलिया और एलीशा गिलगाल में खड़े हैं, एक ऐसा प्लेस जहां परमेश्वर चाहता है मेरे लिए, मेरे भक्त को अलग करो। उन्होंने पहली जो स्टेज को पार किया वो था गिलगाल। अगर आप अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके और मेरे जीवन में गिलगाल का होना बहुत जरूरी है। सेपरेशन, बुरी चीजों से, पाप से अलगाव, रिश्ते नातों से जो हमारे ऊपर बहुत जोर मार रहे हैं, प्रभुता करते हैं, गवर्न करते हैं, हमारा टाइम ज्यादा ले रहे हैं, परमेश्वर को अलग करके हमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन क्षेत्रों में हम छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा व्यक्ति जो कई चीजों को परमेश्वर के लिए छोड़ना, त्यागना पसंद नहीं करेगा, वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा। गिलगाल बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं याद करता हूँ DGS दीनाकरण जी की एक घटना को, मैं बार बार उनके बारे में बताता हूँ। वो परमेश्वर के प्रूवन मिनिस्टर रहे इस पृथ्वी के ऊपर, और एक ऐसी सेवा को उन्होंने अंजाम दिया कि लोगों के जीवन के अंदर बहुत आशीषों को दे गए। जब प्रभु यीशु मसीह का पहला एनकाउंटर उनकी लाइफ में हुआ, तब हम पाते हैं उस दिन से लेकर वो जब सेवा में थे, एक लड़के को उन्होंने मरता हुआ देखा और प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्यों नहीं हम जाके वहां प्रार्थना करके कर पाते। और उनके साथ रह रहे पास्टर लैमुएल ने उन्हें बताया, इस कार्य के लिए तुम्हें पवित्र आत्मा के दानों, वरदानों की आवश्यकता है, ताकि दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, पवित्र। और उन्होंने बाइबल में पढ़ा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण यीशु मसीह कैसे इस्तेमाल होता था। और तब उन्हें मिला कि अगर यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के वरदानों की, पवित्र आत्मा की इतनी ज्यादा जरूरत थी, तो मुझे क्यों नहीं।
और जबकि उनका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ 3 घंटे तक चला था, उन्होंने यीशु मसीह को देखा था, तब उन्होंने सोचा कि ये तो काफी हो गए, मैंने यीशु मसीह से मिल लिया, यीशु मसीह की आवाज सुन ली। याद रखें, अगर आज मैं और आप यीशु मसीह की आवाज सुन लें, उनका दर्शन कर लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे दान वरदानों से भर गए, हमें मिनिस्ट्री करने के तौर तरीके आ गए। वो सिर्फ एक मुलाकात थी, अभी उन्होंने भरा नहीं है, अभी उन्होंने अपने आप को दर्शाया है, प्रकट किया है। 7 साल तक डीजीएस दीनाकरण जी प्रार्थना करते रहे पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए। 7 साल तक। 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए और उन्हें पिता के पास ले गए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। और तब परमेश्वर पिता ने बोला, क्या तुम्हें चाहिए? यीशु मसीह ने भी यही पूछा था। उन्होंने बोला, मुझे पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को चाहिए। तब पिता ने बोला, तो मुझे चाहता है या 9 वरदानों को? तब पवित्र आत्मा जी ने पीछे से गाइड किया कि बोलो, मुझे पिता चाहिए। और तब वो बोलते हैं, पिता और पुत्र, मानो मेरा दिल का दरवाजा खुल गया, वो मेरे अंदर आ गए। 7 साल तक वो परखे गए, 7 साल तक बहुत गरीबी व्यवस्था में रहे, 7 साल तक परखे गए। उसके उपरांत परमेश्वर ने अपने वरदानों को, कंपैशन और लव को, दया और करुणा और प्रेम को उनके अंदर डाल दिया। और उसके बाद वो जहां जाते मिरेकल्स होने लगते, जहां खड़े होते परमेश्वर उनके वचन, उनके मुख के अंदर वचन डालते और लोग बचना चालू हो गए। उनके जीवन में एक गिलगाल आया जब वो संसार से सेपरेट किए गए, अलग किए गए, उन चीजों को उन्होंने छोड़ा। और एक समय भी था जब परमेश्वर ने उनसे उनकी जॉब को भी मांग लिया। और लगभग जब उनसे मांगा 14 साल के बाद परमेश्वर ने बोला, अब अपनी नौकरी को छोड़ो और पूर्णतः मेरी सेवा में आ जाओ। 28 साल उन्होंने परमेश्वर की सेवा करी। 28 साल उन्होंने एसबीआई बैंक में जॉब करके सेवा को अंजाम देते रहे। मेरे प्रियो, गिलगाल, सेपरेशन, पाप से अलगाव, हर चीज से अलगाव बहुत जरूरी है इंतजार से अभिषेक की ओर। यदि आज आप परमेश्वर के दर्शन भी कर ले रहे हैं, तो इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर आपको अपनी सेवा में इस्तेमाल करने जा रहा है। यदि आज आप साक्षात सरदूतों को या परमेश्वर की वाणी सुन लें, इस बात का प्रतीक नहीं है कि अगले ही क्षण आपको परमेश्वर अभिषेक से इस्तेमाल करने जा रहा है। इंतजार बहुत जरूरी है। हमें लगता है एलीशा एक ही दिन में अभिषेक से भर दिए गए, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। जब उन्हें बुलाहट मिली, उसके 6 से 7 साल बाद वो उस अभिषेक से भरे और एलिया की दुगना अभिषेक वाली चादर उनके ऊपर आ गई। और उसके बाद जो उन्होंने कार्य किए, एलिया जी ने 7 मिरेकल किए और एलीशा जी ने 14 अद्भुत कामों को अंजाम दिया। बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीह के साथ चेले चलते रहे, लेकिन 3.5 साल के बाद पेंतिकोस्त का जब दिन आया, वो पवित्र आत्मा से भरे। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा था, जब तक तुम सामर्थ को ना प्राप्त कर लो, तब तक उस स्थान को ना छोड़ना। जबकि वो यीशु के साथ रहे थे। यीशु के साथ रहना इस बात का प्रतीक नहीं है कि आप और मैं सामर्थ्य से भरे हुए हैं। मेरी और आपकी लाइफ में सेपरेशन, गिलगाल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाप से अलगाव का होना ज्यादा जरूरी है। रोल्ड अवे, हटा दिया जाना, पाप का मिटा दिया जाना, चीजों से अलगाव। एलीशा जी ने अपने जीवन काल में उन 2 बैलों को सैक्रिफाइस कर दिया था, जो उनके जीवन यापन में उनकी कमाई का माध्यम थे, उनकी रोजी रोटी का एक माध्यम थे। पतरस, यूहन्ना, याकूब ने उन जालों को और उन मछलियों से भरे हुए जालों को, बिजनेस, व्यापार के केंद्र को उसी समय छोड़ दिया था जिस समय यीशु मसीह ने उन्हें बुलाहट दी थी। लेकिन पतरस, यूहन्ना, याकूब और मती और ऐसे कई चेले और एलीशा उसी दिन नहीं भर गए। चेले लोग 3.5 साल बाद और एलीशा 7 साल बाद। हर एक के जीवन में एक गिलगाल था, सेपरेशन, अलगाव था। क्या आज आप भरना चाहते हैं अभिषेक से? आपको इंतजार के कक्ष में आना पड़ेगा, आपको एक गिलगाल में आना पड़ेगा, सेपरेशन में आना पड़ेगा, इंतजार से अभिषेक की ओर। जो लोग परमेश्वर की बाट जोहना पसंद करेंगे, परमेश्वर उन्हें नए बल से तृप्त कर देंगे। और यही अभिषेक जुए को तोड़ता है। बाइबल में लिखा है, अभिषेक जुए को तोड़ता है। अभिषेक उन बोझों को तोड़ देता है, उन भार को मिटा देता है जो हम कई सालों से लेके चल रहे हैं, लोग कई सालों से लेके चल रहे हैं। आप अगर इंतजार के कक्ष में आना चाहेंगे, और इंतजार का कक्ष एक ही बात से तय किया जाता है, गिलगाल से, अलगाव, सेपरेशन। और जब सेपरेशन होता है, तब हमारे जीवन में अभिषेक उतरता है, क्योंकि हम इंतजार के लिए तैयार हैं। अगर आज आप इंतजार के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपको अभिषेक से भरने के लिए तैयार है। इंतजार से अभिषेक की ओर।
ना घबराएं, ना डरें, यीशु आपके साथ है। इस सफर में वो आपको लिए चलेगा। इंतजार कठिन है, नामुमकिन नहीं है। जो लोग इंतजार करेंगे, बाट जोहेंगे, वो नया बल प्राप्त करेंगे, और जब तक स्वर्ग से किसी को ना दिया जाए उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु की शांति आप में बरकरार रहे। जय मसीह की। धन्यवाद।